कहानी की शुरुआत में एक बोट को दिखाया जाता है जो नदी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। इस बोट को एंडी नाम का एक आदमी चला रहा है। वो इस बोट में अपनी वाइफ और अपनी छोटी बच्ची के साथ सफर कर रहा है। तभी उसे नदी के किनारे एक फैमिली दिखती है। एंडी उन्हें हाथ हिलाता है, पर वहाँ पर जो आदमी होता है वो एंडी को गन दिखाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि एंडी उन तक पहुँचे। दरअसल ये दुनिया हमारी दुनिया की तरह नहीं है, बल्कि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, जहाँ एक ऐसा वायरस फैल चुका है जो इंसान को दिमाग पर असर करता है। इंसान 48 घंटों में पूरी तरह से जानवर यानी कि ज़ोंबी बन जाता है। एंडी अपनी फैमिली के साथ यहाँ से आगे बढ़ जाता है। एंडी की वाइफ को बहुत ज्यादा परेशानी है क्योंकि उनके खाने की सप्लाई खत्म हो रही है। एंडी अपनी वाइफ को यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एंडी को पानी में एक टूटी हुई बोट दिखती है। वो उसके अंदर जाता है जहाँ पर उसे खाने पीने का सामान मिलता है। तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ पर जो केबिन बनाया गया है उसके अंदर कुछ है, पर इससे पहले कि वो चीज बाहर आती है एंडी खाने पीने का सामान लेकर अपनी हाउस बोट तक पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ सारा सामान देखकर बहुत खुश होती है। एंडी कहता है कि हमारे पास अब 2-3 महीनों का राशन है, पर एंडी की वाइफ चाहती है कि वो और भी जरूरत का सामान लेकर आ जाए। इसीलिए वो एंडी को बिना बताए उस बोट के अंदर चली जाती है और जब वो सामान लेकर बाहर आ रही होती है तभी कोई चीज उसे बोट के अंदर खींच लेती है। इसके बाद जब एंडी अपनी वाइफ को अपनी हाउस बोट में देखता है तो वो देखता है कि उसका पैर पूरी तरह से जख्मी है। ये देखकर वो घबरा जाता है। एंडी की वाइफ चाहती है कि वो बोट से उतरकर कहीं चली जाए क्योंकि वो भी अब इस वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन एंडी ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है कि इस पानी में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, तुम्हें किसी चीज ने काटा है। एंडी की वाइफ कहती है कि उसकी उंगलियां थी, यानी कि वो एक ज़ोंबी था। इस बात से एंडी को बहुत दुख होता है। वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, तब तक मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। हालांकि उसकी वाइफ नहीं चाहती, पर एंडी अपनी वाइफ को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। इसीलिए वो अपनी हाउस बोट को छोड़कर सड़क के रास्ते डॉक्टर तक पहुँचने के लिए सफर तय करता है। रास्ते में इन्हें बहुत सारी गाड़ियां मिलती है, जिनमें से एक गाड़ी लेकर ये आगे बढ़ जाते हैं। पर कुछ ही दूर जाने के बाद एंडी की वाइफ की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, यानी कि वायरस का असर अब उस पर हो रहा है और अब कुछ ही देर बाद वो ज़ोंबी बन जाएगी। एंडी की वाइफ चाहती है कि एंडी उसे गाड़ी से उतार दे ताकि एंडी और उसकी बेटी सेफ रह सके, पर एंडी ऐसा नहीं चाहता। वो किसी तरह से उसे मना कर वापस गाड़ी में बैठा देता है और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी के आगे एक ज़ोंबी आ जाता है, जिस वजह से इनका बैलेंस पूरी तरह से आउट हो जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में एक लकड़ी एंडी के वाइफ के पेट के आर पार हो जाती है, यानी कि वो कुछ ही देर में मरने वाली है। यहाँ पर एंडी को भी काफी चोट लगी होती है, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ की बॉडी में पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल चुका है, यानी कि वो पूरी तरह से ज़ोंबी बन चुकी है। पर अपनी सारी सेंसेस खोने से पहले उसने दरवाजे पर लिखा होता है कि सेव हर, यानी कि उसने अपने हस्बैंड को अपनी बेटी को बचाने के लिए कहा है। एंडी अपनी छोटी सी बेटी को पीछे से उठाने के लिए हाथ पीछे की तरफ बढ़ाता है और तभी उसकी वाइफ उसके हाथ में काट लेती है। एंडी किसी तरह से अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर निकालता है। वो पूरी तरह से टूट चुका है क्योंकि उसने अपनी वाइफ को खो दिया। साथ ही साथ 48 घंटों में इस वायरस का असर उसकी बॉडी में पूरी तरह से फैल जाएगा। उसे नहीं पता कि उसके बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। एंडी अपनी गाड़ी में 48 घंटों का अलार्म सेट कर देता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर वो आदमी है जो उनकी गाड़ी के आगे आ गया था और जब एंडी उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से वायरस से इन्फेक्टेड है। वो एक लकड़ी उठा लेता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम थूमी होता है। एक एवरिजिनल लड़की है, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में से एक है। वो एंडी को कहती है कि मेरे फादर को नुकसान मत पहुंचाना। दरअसल जो आदमी इन्फेक्टेड हो चुका है ये उसकी बेटी है। उसने अपने फादर के मुंह को पूरी तरह से बांधा हुआ होता है ताकि वो किसी का खून ना पिए। वो लड़की अपने हाथ को काटती है और जब उसका खून निकलता है तो वो उसे एक पेड़ पर लगा देती है। ये देखने के बाद उस लड़की के फादर जो इन्फेक्टेड है वो पेड़ पर जाकर उसे चाटना शुरू कर देते हैं और इस तरह से वो अपने फादर को डायरेक्शन देती है। जहाँ वो जाती है उसके फादर उसी तरफ जाते हैं। एंडी भी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है और जब वो रास्ते में आगे जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट जलती है और एंडी समझ जाता है कि अंदर कोई ना कोई है। ये एक स्कूल होता है। एंडी स्कूल के अंदर जाता है जहाँ पर एक लेडी बैठी होती है। वो एंडी के जख्म पर मरहम लगाती है और एंडी को कहती है कि तुम आज रात को यहीं पर रुक सकते हो। एंडी जब रात को वहाँ पर रुका होता है तभी वो देखता है कि सामने कुछ आदिवासी आग लगा रहे हैं। उन्हीं में एक लेडी होती है जो थूमी थूमी आवाज लगा रही होती है। थूमी वही बच्ची होती है जो एंडी को मिली थी, जो अपने फादर को जो ज़ोंबी बन चुके हैं उसे अपने साथ ले गई थी और ये लेडी उसी की मॉम होती है जो अपनी बेटी थूमी को ढूंढ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ थूमी को दिखाया जाता है कि उसने अपने फादर को जमीन में गाड़ कर एक जगह छुपाया होता है। वो जानती है कि अगर उसके फादर को लोगों ने देखा तो वो उसे मार देंगे क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोग सभी ज़ोंबीज को, सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे होते हैं। थूमी अपने फादर से बहुत प्यार करती है और वो अपने फादर को जिस हालत में वो है उसी हालत में हमेशा के लिए बचा कर रखना चाहती है। वहीं अब एंडी अगली सुबह यहाँ से निकलने लगता है। दरअसल वो यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता
क्योंकि वो जल्दी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा और ना ही वो अपनी बेटी को यहाँ पर इस लेडी के पास छोड़ सकता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से जल्दी उसकी मौत हो जाएगी। एंडी को जाने से पहले वो एक फोटो दिखाती है जिसमें थूमी और उसके फादर की फोटो होती है। वो एंडी को कहती है कि थूमी अपने फादर से बहुत प्यार करती है और अगर तुम अपनी बेटी को दूसरा चांस देना चाहते हो तो तुम उसे ढूंढकर अपनी बेटी को सौंप सकते हो। एंडी वहाँ से निकल जाता है और जब वो आगे जाता है तो उसे वहाँ पर एक गाड़ी दिखती है, पर इससे पहले कि वो गाड़ी के अंदर बैठता उसके ऊपर कोई गोली चलाता है। वो देखता है कि सामने एक आदमी लेटा होता है। दरअसल गोली उसने उसके ऊपर नहीं चलाई होती, उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ रहा होता है, उसने उससे गोली मारी होती है। वो एंडी को कहता है कि गोली की आवाज सुनकर बहुत जल्द यहाँ पर सभी इन्फेक्टेड लोग आ जाएंगे, तुम्हें जल्दी से मुझे यहाँ से निकालना होगा। दरअसल वो एक बहुत बड़े सिलेंडर के नीचे फंसा होता है। एंडी उस सिलेंडर को गाड़ी से खींचकर हटा देता है और उसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। वो आदमी उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है। ये घर पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ से इन्फेक्टेड लोगों से सेफ है। इसके बाद वो आदमी जिसका नाम विक है वो एंडी को अपने साथ एक जगह ले जाता है जहाँ पर एंडी देखता है कि बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग एक केज के चारों तरफ होते हैं। विक कहता है कि हमें इन्हें मारना है और अब एंडी और विक उनका शिकार करना शुरू कर देते हैं। जब ये सबको मार देते हैं और पिंजरे के पास जाते हैं तो एंडी देखता है कि उस पिंजरे के अंदर थूमी को कैद किया होता है। एंडी विक से पूछता है कि ये सब क्या है। विक उसे कहता है कि बिना चारे हम मछली नहीं पकड़ सकते। दरअसल वो यहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों को मारकर उनके पास जो भी वैल्यूएबल चीजें होती है ये उन सबको ले रहा होता है ताकि जब पूरी तरह से दुनिया नॉर्मल हो जाए तो उसे किसी चीज की कमी ना हो। हालांकि एंडी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, पर विक उसे कहता है कि तुम्हें इस लड़की के बारे में ना सोचकर अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर विक ने एक और बूढ़े आदिवासी को पिंजरे में कैद किया होता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों घर वापस आ जाते हैं। रात को एंडी अपनी बेटी को पालने में छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो अपनी जान देना चाहता है। तभी वहाँ पर विक की वाइफ आ जाती है। वो कहती है कि ऐसा मत करना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। विक मेरा हस्बैंड नहीं है, बल्कि उसने मेरे हस्बैंड को मारा था। अगर तुम अपनी बेटी को सेफ रखना चाहती हो तो तुम्हें उसे यहाँ से कहीं और लेकर जाना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम इन्फेक्टेड हो, तुम्हारे पास कितने घंटे हैं? एंडी बताता है कि मेरे पास 20 घंटे हैं। वो ये भी कहता है कि मैंने नदी के किनारे एक फैमिली को देखा था, मैं तुम्हें वहीं पर लेकर चलता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें यहाँ से लेकर जाता है यहाँ पर विक आ जाता है और वो एंडी को उसी चीज के अंदर, जिस केज के अंदर उसने थूमी को बंद किया है, वहाँ पर बंद कर देता है। हालांकि थूमी एंडी से पहले डर रही होती है, पर एंडी उसे यकीन दिलाता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दरअसल वो डर इसलिए भी रही होती है क्योंकि एक दिन पहले वो विक के साथ था जिसने थूमी को यहाँ पर बंद किया है। अब इन्हें यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा, इसीलिए एंडी चैन के साथ मांस का एक टुकड़ा बनाता है और चैन का दूसरा सिरा केज के यानी कि पिंजरे के दरवाजे के ऊपर बांध देता है। वो मांस के टुकड़े को दूर फेंक देता है। तब वहाँ पर जितने भी इन्फेक्टेड लोग होते हैं वो सब के सब उस मांस के टुकड़े पर झपटते हैं। वो चैन खींचना शुरू करते हैं जिस वजह से दरवाजा खुल जाता है और थूमी और एंडी यहाँ से भागकर सीधा उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर एंडी की बेटी है, यानी कि विक के घर पर। वो लॉरेन को, जिसे विक अपनी वाइफ कहता है, और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर बाहर निकल जाता है। लेकिन तब तक विक की नींद खुल जाती है और इससे पहले कि वो एंडी को गोली मारता, लॉरेन एंडी और थूमी के आगे आ जाती है जिससे उसे गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एंडी अपनी बेटी और थूमी के साथ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि विक इनका पीछा भी करता है, लेकिन वो तीनों के तीनों कहीं छुप जाते हैं, इसलिए विक को मायूस होकर वहाँ से लौटना पड़ता है। अगली सुबह थूमी उस पेड़ के पास जाती है जहाँ पर उसने अपने फादर को छोड़ा था। वहाँ वो देखती है कि उसके फादर पेड़ पर लकड़ी के चारों तरफ फंसे हुए हैं, उनकी मौत हो चुकी है। अपने फादर की मौत से थूमी पूरी तरह से टूट जाती है, उसे बहुत दुख होता है। हालांकि एंडी उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि तुम्हारे फादर तो पहले ही मर चुके थे, पर वो उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। एंडी उसको अपने साथ नदी किनारे ले जाना चाहता है जहाँ पर उसने फैमिली को देखा था, पर थूमी उसके साथ आने से मना कर देती है। एंडी अपनी बेटी को लेकर अकेला ही निकल जाता है और जब वो अपनी घड़ी का टाइमर देखता है तो वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 9 घंटे बचे हैं। 9 घंटों में उसे नदी किनारे उस फैमिली तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन तभी उसे दौरा पड़ना शुरू हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है और जब उसे कुछ देर बाद होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी वहाँ पर नहीं होती, बल्कि थूमी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया होता है। थूमी अब उसकी बेटी की हिफाजत करना चाहती है, इसीलिए वो उसके साथ उस सफर पर यानी कि नदी के किनारे निकल पड़ती है। थूमी एंडी को जल्दी नदी किनारे पर पहुंचा देती है क्योंकि वो जंगल के सभी रास्तों से वाकिफ है। एंडी उस जगह जाता है जहाँ पर उसने उस फैमिली को देखा था और वो देखता है कि उस फैमिली का जो लीडर होता है उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी ने यानी कि इन्फेक्टेड आदमी ने काटा होता है और जल्दी वो भी इन्फेक्टेड होने वाला है। वो एंडी को गन दिखाता है। वो कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं, 4 मेरी फैमिली के लिए, अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने आप को और अपनी बेटी को खत्म कर सकते हो। एंडी उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली को ऐसी जगह नहीं छोड़ सकता जहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है, मैं उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता। एंडी अपनी बेटी को लेकर आगे निकलने लगता है, तभी उसे एक के बाद एक 3 गोलियों की आवाज सुनाई देती है।
है, यानी कि उस आदमी ने अपनी फैमिली को मार दिया और उसके बाद वो अपने आप को भी मार देता है। एंडी उसकी गन उठा लेता है जिसमें अभी भी 2 गोलियां हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं थूमी को दिखाया जाता है जो उसी फैमिली है जिसने अपने आप को खत्म कर लिया है, उनके टेंट के अंदर होती है। और जब वो एंडी को बैग दिखाती है तो उसके अंदर उसे वही फोटो मिलती है जो एंडी को उस औरत ने दी थी जो उसे सबसे पहले मिली थी, जो बीमार थी। और ये फोटो थूमी की और उसके फादर की, उसकी फैमिली की होती है। ये फोटो देखने के बाद उसका एंडी के ऊपर यकीन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो एंडी के पास आती है और कहती है कि मैं अपने घर लोगों के पास वापस जाना चाहती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? एंडी हाँ कहता है। वो एंडी को धुआं दिखाती है और कहती है कि मेरे लोग वहाँ पर हैं। अब ये तीनों के तीनों रेलवे ट्रैक के टनल से होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ये देखते हैं कि सामने विक होता है। विक ने नहीं देखा होता है, इसलिए एंडी अपनी बेटी को और थूमी को वहीं पर खड़ी एक गाड़ी के अंदर बिठा देता है और खुद वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं जिन्हें विक ने बांधा होता है उनके साथ लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। विक एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है और जैसे ही वो एंडी के पास आता है, एंडी अपना रिवॉल्वर निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और इस हाथापाई में वो एंडी की रिवॉल्वर छीनकर उसी को गोली मार देता है। इसके बाद वो गाड़ी के पास जाता है जहाँ पर थूमी और एंडी की बेटी है। वो थूमी को गाड़ी से निकालकर ट्रक पर गिरा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। दरअसल वो जख्मी हो चुकी होती है और अब वो एंडी की बेटी को अपनी गोद में बिठाकर एक जगह बैठ जाता है। एंडी उसके पास जाता है, वो उसे अपनी बेटी मांगता है। विक कहता है कि तुमने मेरी लॉरेन को मुझसे छीना था, अब मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लूंगा। एंडी कहता है कि लॉरेन तुम्हारी कभी थी ही नहीं। इस बात से उसे एहसास होता है कि कहीं न कहीं वो सच बोल रहा है। दरअसल वो अंदर ही अंदर गिल्ट में भी होता है और वो एंडी की बेटी को वापस कर देता है। इसके बाद थूमी, एंडी और एंडी की बेटी यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर थूमी को आगे बढ़ने में, चलने में बहुत तकलीफ हो रही होती है क्योंकि उसके सर पर चोट लगी हुई होती है जहाँ से खून बह रहा होता है। एंडी उसे कहता है कि अगर तुम बेहोश हो गई तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो उसे मोटिवेट करता है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एंडी को एक बार फिर से दौरा पड़ता है, पर जब वो अपनी बेटी की आवाज सुनता है तो वो एक बार फिर से होश में आ जाता है। पर एंडी इसके बाद ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता, वो घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। वो थूमी से कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा मेरी बेटी का ध्यान रखोगी। थूमी कहती है कि मैं वादा करती हूँ। एंडी अब जानता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, अब उसे अपनी बेटी को अलविदा कहना होगा। वो उसके माथे को चूमता है और थूमी से एक बॉक्स मांगता है जिसके अंदर हाथों को बांधने का एक फंदा होता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है जिस तरफ धुआं उठ रहा होता है वहाँ पर थूमी की मॉम और उसके कबीले वाले ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। और यहाँ पर ये धुआं इसलिए उठ रहा होता है क्योंकि ये उन्हें जला रहे होते हैं। और तभी धुएं को चीरते हुए एंडी बाहर निकलता है जिसकी पीठ पर उसकी बेटी और थूमी दोनों होते हैं। वो उन दोनों को अपनी पीठ पर लटका कर आगे लाता है। दरअसल एंडी ने थूमी को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया होता है जिस पर मांस बंधा हुआ होता है। वो जानता है कि ज़ॉम्बीज़ मांस से अट्रैक्ट होते हैं और जिस भी तरफ थूमी मांस के टुकड़े को डायरेक्शन देती है एंडी उसी तरफ चलना शुरू कर देता है। और इस तरह से ये तीनों के तीनों कबीले तक, यानी कि सेफ जगह तक पहुंच जाते हैं। थूमी ने एंडी का हाथ पकड़ा हुआ होता है, हालांकि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है। दरअसल एंडी ने अपने मुंह के अंदर कुछ डाल दिया था ताकि वो चाहकर भी किसी को अपने दांतों से काट ना पाए। यहाँ पर अब कबीले वालों को एंडी को मारना होगा, वो उसे भाले से मार देते हैं। थूमी और उसकी मोम एंडी की बेटी अब अपना लेते हैं। एंडी ने उस होली चौक से, जो आदिवासियों के लिए होली है, उसे अपनी बेटी के पेट पर थैंक यू लिखा होता है। और आखिर में ये दिखाया जाता है कि एंडी की बेटी को ये लोग कबीले ले जाते हैं, साथ ही एंडी का पूरी इज्जत के साथ फ्यूनरल करते हैं, उसी तरह से जिस तरह से थूमी के फादर को दिया गया था। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है।